प्यारे नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम आने वाली किस्तों और ख़ासकर इस पूरे सीज़न के वाक़यात के बारे में आपको आगाह करने वाले हैं कि इस सीज़न में क्या होगा, उससे अगले सीज़न में क्या होगा, आने वाली किस्तों में किस तरह के वाक़यात आने वाले हैं, फ़ातिमा और फ्लावियुस की शादी कब, कैसे होगी, फ़ातिमा और फ्लावियुस के दरमियान जो तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, वो किस तरह और कौन सी किस्त में दुरुस्त होंगे, क्या इस सीज़न में फ़ातिमा और फ्लावियुस की शादी हो जाएगी या नहीं। इसके साथ ही दुरसुन और हलीमा के फैंस के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है आज की वीडियो में। इसके अलावा नाज़रीन कराम, गोंशा और होलोफेरा के बच्चों के हवाले से भी कुछ बड़ी अपडेट्स हैं जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने पेश की जाएंगी। आने वाली किस्त के वाक़यात पर भी तबसरा होगा। तो नाज़रीन कराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन कराम, आने वाली किस्त में फ़ातिमा को पता चल जाएगा कि फ्लावियुस कौन है। फिर क्या होगा कि फ्लावियुस और फ़ातिमा के तल्लुकात बिगड़ जाएंगे, कुछ अर्सा तक इनके दरमियान कशीदगी रहेगी और फ्लावियुस फ़ातिमा के करीब होने की कोशिश करेगा, मगर फ़ातिमा फ्लावियुस को ठुकराएगी। दिल में तो उससे मोहब्बत होगी, मगर ऊपर ऊपर से वो फ्लावियुस को ठुकराएगी और ख़ासकर ईगत के ज़रिए वो फ्लावियुस को गैरत दिलाने की कोशिश करेगी। आने वाली किस्त के ट्रेलर में आप देख चुके हैं कि उसने फ्लावियुस को ये कहा कि तुम एक सरदार पर कैसे हाथ उठा सकते हो, सरदार के बेटे पर कैसे हाथ उठा सकते हो, और ख़ासकर अगर वो मेरा मंगेतर हो। इसका मतलब है कि आने वाली किस्त में वाक़यात कुछ इसी तरह रहेंगे, मतलब कि यिगत के ज़रिए वो फ्लावियुस को गैरत दिलाने की कोशिश करेगी और उसके बोले गए झूठ पर उसे शर्मिंदा करेगी। और हाँ, यिगत के साथ फ़ातिमा खातून की शादी नहीं होगी। मंगनी हो सकती है, लेकिन यिगत के साथ फ़ातिमा खातून की शादी कभी नहीं होगी। अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाली 4 अक़सात के अंदर फ़ातिमा और फ्लावियुस के तल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, यानी कि किस्त नंबर 14 तक फ्लावियुस और फ़ातिमा एक दूसरे से दोबारा मोहब्बत करने लगेंगे और इनके तल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। और फिर जब इनके तल्लुकात अच्छे होंगे, फिर इनकी नई कहानी शुरू होगी, मतलब कि फ्लावियुस फिर इस्लाम की तरफ राग़िब होना शुरू हो जाएगा। आने वाली किस्त से ही जब फ़ातिमा फ्लावियुस को ठुकराएगी तो फ्लावियुस खुद पर गौर फ़िक्र करने की कोशिश करेगा और यकीनन इसी दौरान उसकी मुलाकात किसी शेख से हो सकती है और इसी तरह वो अपनी ज़िंदगी बदलता जाएगा और फिर आखिर जब वो इस्लाम कबूल कर लेगा, तब फ़ातिमा भी उसे मोहब्बत के लायक समझेगी और उससे शादी करना चाहेगी। अगर बात करते हैं फ्लावियुस और फ़ातिमा खातून की शादी के बारे में, तो नाज़रीन कराम, अब जो खबरें हमें मालूम हुई हैं, मतलब कि निकल ज़राए से जो खबरें हम तक पहुंची हैं, उनके मुताबिक अभी के लिए बुज़दाग का इरादा यही है कि वो फ़ातिमा और फ्लावियुस की शादी सीज़न 1 की बजाय सीज़न 2 में दिखाए। लेकिन हालात वाक़यात बदल भी सकते हैं, क्योंकि रेटिंग की जो सूरत हाल है, इसको देखते हुए मुमकिन है कि फ्लावियुस और फ़ातिमा की शादी इस सीज़न के एंड पर दिखा दी जाए। लेकिन अभी के लिए जो खबरें हमें मौसूल हुई हैं, उनके मुताबिक अगर कुल्लुश और हन सीरीज़ का सीज़न 2 रिलीज़ किया गया तो फ़ातिमा और फ्लावियुस की शादी सीज़न 2 में होगी। और अगर ऐसा किया गया तो आने वाली किस्तों में इन्हें बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दिया जाएगा, मतलब कि बहुत ही कम सिनेरियोज़ इनके फिल्माए जाएंगे और इस तरह इनके वाक़ये को सीज़न 2 तक खींचा जाएगा और तब सीज़न 2 में जाकर इनकी शादी हो। लेकिन अगर वाक़यात में तेज़ी दिखाई गई तो फिर इस सीज़न की किस्त नंबर 20 में भी इनकी शादी हो सकती है। बहरहाल, ये तो थी हलीमा और फ्लावियुस के मुतल्लिक कुछ ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स जो हमने आपके सामने पेश कर दी हैं। अब नाज़रीन कराम, हम बात करते हैं दुरसुन और हलीमा के बारे में। तो दुरसुन के फैंस के लिए सबसे बड़ी और बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि दुरसुन की मौत के सिनेरियोज़ मनसूख कर दिए गए हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक दुरसुन के मौत के सिनेरियोज़ फिल्माए जा चुके थे और ये अदाकार कुल्लुश और हन सीरीज़ को अलविदा कह चुके थे, मतलब कि वो शो छोड़ने जा रहे थे और मोहम्मद बुज़दाग भी उसे इस सीरीज़ से अलहदा कर चुके थे। मगर नाज़रीन कराम, फैंस के रवैये को देखते हुए, फैंस की मोहब्बत को देखते हुए फिर बुज़दाग को अपना फैसला बदलना पड़ा और उसने इस शख्स को दोबारा कुल्लुश और हन ड्रामा सीरीज़ में काम करने पर रज़ामंद किया और जो इसकी मौत के सिनेरियोज़ फिल्माए जा चुके थे उन्हें भी मनसूख कर दिया गया। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी मोहब्बत की कहानी आने वाली किस्तों में आगे चलेगी और अगर इसका किरदार सीज़न 2 में भी रखा गया तो फिर हलीमा और इसकी शादी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि दुरसुन कहीं नहीं जाने वाला, दुरसुन इस सीरीज़ का हिस्सा रहेगा और ये हमारे लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि दुरसुन का किरदार मेरे ख्याल के मुताबिक कुल्लुश और हन ड्रामा सीरीज़ में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था और ख़ासकर पिछली किस्त में जिस तरह इसने 2 तलवारों के साथ ज़बरदस्त फाइट की और बाज़ंतीनी सिपाहियों को काटा, तो वाकई में बहुत मज़ा आया और ये हमारे दिलों पर राज करने लगा। तो आने वाले एक साथ में हम इसे ओरहान बे के साथ एक जंगजू के तौर पर देखना ज़्यादा पसंद करेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें लगता है कि अब दुश्मन को कबीले में नहीं रहना चाहिए, कि ओरहान बे के साथ जंगों पर जाए और ये अपनी महारत से ओरहान बे का साथ दे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाली किस्तों में दुश्मन कबीले में रहने की बजाय ओरहान बे के साथ मुख्तलिफ मुहिमात में हिस्सा लेगा। इसके अलावा अगर गोंचा और नीलूफर खातून के बच्चों की बात करें तो नाज़रीन कराम, इस हवाले से जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हम तक पहुँची है उनके मुताबिक गोंचा और नीलूफर खातून की हमल जारी रहेंगे और अगर नया सीज़न आता है तो फिर इनके बच्चे नए सीज़न की पहली 5 अक़सात में पैदा होंगे। जी हाँ, कुल्लुश और हान के सीज़न 2 की पहली 5 अक़सात के अंदर ओरहान बे और अलाउद्दीन के बच्चों की पैदाइश दिखाई जाएगी। लेकिन नाज़रीन कराम, सवाल ये है कि अगर सीज़न 2 आता है तो अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं और ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह यह है नाज़रीन कराम, अगर रेटिंग कंट्रोल ना हुई, रेटिंग ऊपर ना गई तो फिर सूरत हाल बिगड़ जाएंगी और मुमकिन है कि कुल्लुश और हन सीरीज़ को सीज़न 1 के एंड तक ख़त्म कर दिया जाए, जिस तरह सलाउद्दीन यूबी सीरीज़ के साथ किया गया था। लेकिन उम्मीद है कि इस तरह की नौबत देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बुज़दाग एक अच्छा प्रोड्यूसर है और उसकी टीम अच्छी डायरेक्शन टीम है और आने वाली किस्त में बहुत सारी तब्दीलियाँ की गई हैं। तो उम्मीद है कि इस सूरत हाल को संभाल लिया जाएगा और ये सीरियल बंद नहीं होगी।
उम्मीद यही की जा सकती है, लेकिन आगे क्या होगा ये अल्लाह ही जानता है। मोहम्मद बुज़दाक अब सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि इस सीरीज़ को कामयाबी की मंजिल तक ले जाए, लेकिन स्क्रिप्ट में अभी भी कमियां हैं, मतलब कि स्क्रिप्ट अभी भी इतना अच्छा नहीं है जिस तरह होना चाहिए। उम्मीद है कि स्क्रिप्ट राइटर अपनी इस नाअहली को दूर करेंगे। इसके अलावा आने वाली किस्त में एस्पोर्चा खतून पर कातलाना हमला किया जाएगा और ये तैमूर ताश और दमीर खान की चाल होगी। वो एस्पोर्चा खतून को कत्ल करवा कर उसका इल्ज़ाम ओरहान बे पर डालना चाहते होंगे, मगर ओरहान बे एस्पोर्चा खतून को वहाँ से बचाने में कामयाब हो जाएंगे और यूँ एस्पोर्चा और ओरहान बे को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाएगी। मतलब कि इस सीन के बाद इनके ताल्लुकात अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। अब नाज़रीन कराम, एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए है वीडियो के एंड पे, और वो खुशखबरी ये है कि ओरहान बे बहुत जल्द कबीले से महल में ट्रांसफ़र होने जा रहे हैं। जी हाँ, इस खबर से मैं आपको पहले भी कहा कर चुका हूँ कि तारीख के मुताबिक ऐसा हुआ था कि ओरहान बे ने बुरसा के लापता करने के बाद बुरसा को ही अपनी सल्तनत का दारुल-हुकूमत बना दिया था और वहीं पर ओरहान बे रहा करते थे। तो अब आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि मोहम्मद बुज़दाक को गैरत आ गई और उसने कुर्रश ओरहान सीरीज़ के लिए नए महल की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, अब ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सुल्तान ओरहान जल्द ही एक खेमे से महल में मुंतकिल हो जाएंगे और वो महल कोई और नहीं बल्कि बुरसा होगा। लेकिन अब बुरसा के लिए वो सेट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जिसे आप पहले देख रहे हैं, मतलब कि जो बुरसा ओरहान बे ने फतह किया उस बुरसा को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि कल की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नए महल की तमीर सेट पर शुरू हो चुकी है और वो मुकम्मल भी होने वाली है। इसका मतलब है कि कुर्रश ओरहान ड्रामा सीरीज़ में बहुत जल्द ओरहान बे खेमे से महल में मुंतकिल हो जाएंगे, यकीनन आने वाली 2 से 3 किस्तों के अंदर अंदर। बुरसा का जो अंदरूनी माहौल दिखाया जा रहा था उसे अब एज़नेक के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और इस चीज़ का नज़ारा आप पहले से ही कर चुके होंगे कि जब एज़नेक किला दिखाया गया तो हम सब ये जानते थे कि ये वही बुरसा वाला सेट है, मतलब कि बुरसा का जो अंदरूनी माहौल था उसे ही एज़नेक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इससे पहले यही किला, मतलब कि यही अंदरूनी सेट एनागोल के तौर पर भी इस्तेमाल हो चुका है। तो बुज़दाक को चाहिए कि एज़नेक में भी काफ़ी तब्दीलियाँ करे, इस सेट में काफ़ी तब्दीलियाँ करे, ताकि देखने वाले इतना आसानी से ये ना जान पाएँ कि ये वही किला है या दूसरा किला है। तो इस तरह बुज़दाक को इस मामले पर फोकस करना चाहिए। इसी किले को, इसी सेट को इसने एनागोल के तौर पर इस्तेमाल किया, फिर बुरसा के तौर पर इस्तेमाल किया और अब इसी को वो एज़नेक के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अंदरूनी माहौल अगर आप देखें तो आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा। बस थोड़े बहुत रंग रोगन में तब्दीली की जाती है और फिर बाकी किला वही का वही होता है। तो भले ही मोहम्मद बुज़दाक उसी किले को इस्तेमाल करे, उसी सेट को इस्तेमाल करे, मगर तब्दीली इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि पता ना चले, कोई आम शख्स ये देख कर अंदाज़ा ना लगा पाए कि ये वही किला है जो पिछली किस्त में पता हो चुका है। बहरहाल उम्मीद है कि आने वाली किस्तों में इन मामलात पर भी फोकस किया जाएगा। अब सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ओरहान बे अब एक खैमे में नहीं बल्कि महल में रहेंगे और जिस तरह उन्होंने ट्रेलर में कहा है कि मैं उस्मान का बेटा सुल्तान ओरहान हूँ और सल्तनत उस्मानिया का ऑफिशियली तौर पर आगाज़ हो चुका है, तो अब ये बुज़दाक पर जचता है कि वो ओरहान बे को महल में ट्रांसफ़र करे और इसके लिए उसने कदम उठा भी लिया है। नए सेट की तैयारी कंप्लीट होने वाली है, नए किले की तैयारी कंप्लीट होने वाली है, जिसे सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत बुरसा के तौर पर दिखाया जाएगा। तो नाज़रीन कराम, ये सारी खबरें जानकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।